हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कल जो दो कंपनीज आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिली उनके बारे में। आज कह सकते हैं दोस्तों, कुछ अच्छा मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है। क्या वो कारण थे जिसके कारण ये आज हमको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, इसके बारे में समझेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, बात हम करेंगे लेकिन ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। यहाँ पर ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर शुरुआत फ्रैक्टल एनालिटिक्स से। दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे जो क्लोजिंग है वो स्टिल अभी भी कह सकते हैं कि अपने इशू प्राइस से नीचे बंद हुआ है, बट आज के दिन अपने इशू प्राइस को पार कर गया है। 4% के आसपास का आज अपमूव देखने को मिला है और आज के दिन का हाई जो है वो 921 रुपये का आपको देखने को मिला है। इसका मतलब ये है कि जो 900 रुपये का प्राइस बैंड था उसके ऊपर तो दोस्तों कंपनी आपको निकलती हुई देखने को मिली। ये सही बात है कि टिक नहीं पाया, स्टॉक गिरावट आ गई उसके बाद वहाँ से, बट स्टिल आपको 4% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखा है। तो ऐसा नहीं कि कोई हमको मूव जो है वो ख़राब आता हुआ देखने को मिला है। देखो, जब कल फ्रैक्टल की लिस्टिंग हुई तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन से इसी प्रकार की थी कि दोस्तों लिस्टिंग जो है वो बहुत अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि कंपनी के साथ आप देखिए एआई का नाम जुड़ा हुआ था। और एआई जिस तरीके से कह सकते हैं इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको दुनिया में देखने को मिल रहा था, लग रहा था कि आईपीओ भी कुछ खास करता हुआ दिखेगा, बट कुछ खास नहीं कर पाया। अब व्हाट्सो एवर रीजंस हो सकते हैं, बड़ी वैल्यूएशंस हो जाए, भले आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव जो है वो मूड माहौल क्रिएट हो गया था, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके साथ होती हुई देखने को मिली, बट द पॉइंट इज कि जो लिस्टिंग हुई वो कल ख़राब हुई। उसके बाद आपको और ही नीचे जाता हुआ देखने को मिला, 5-6% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। और वो दिखाता है कि दोस्तों जो मूड माहौल था वो उस कंपनी को लेकर डेफिनेटली ख़राब था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या आज? आज दोस्तों एक रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली और उस रिकवरी के पीछे का रीज़न है कि एक ब्रोकरेज का व्यू आ गया और व्यू जो है वो बेहद पॉजिटिव निकल कर आ गया। जी हाँ, इसके कारण आप कह सकते हैं कि एक जो रिकवरी है वो इसमें देखने को मिली। और ऐसा क्या कहा गया ब्रोकरेज के द्वारा, पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स पे दोस्तों जो कल ब्रोकरेज का हमको टारगेट आता हुआ देखने को मिला, वो ब्रोकरेज टारगेट आता हुआ दिखा है प्रभुदास लीलाधर का, राइट, यानी पीएल कैपिटल का। और उन्होंने दोस्तों इस कंपनी पे बाय की रेटिंग दी। जी हाँ, बाय की रेटिंग याद रखिएगा उनकी तरफ से दी गई। इसमें जो ब्रोकरेज है उन्होंने टारगेट दिया लगभग 1260 रुपये प्रति शेयर का, मतलब 1260 रुपीज़ उनको लगता है कि ये जो काउंटर ये जाता हुआ दिख सकता है। और जो मंडे की क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ से लगभग 49% की अपसाइड, यानी लगभग 50% की अपसाइड जो है वो याद रखिएगा बताया गया कि इसमें आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। 50% की अपसाइड एक दिन में, माफ करिएगा समय में, राइट। तो पीएल कैपिटल का मानना क्या था? पीएल कैपिटल का मानना था कि जो कंपनी है वो लगातार रेवेन्यू बढ़िया बढ़ोतरी दिखा रही है ओवर द पास्ट डिकेट्स। 27% के आसपास का कंपनी का एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, CAGR रहा है, राइट। इन डॉलर टर्म्स वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो इनके 98% क्लाइंट रिटेंशन है वो भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है और स्ट्रॉन्ग सेल्स इंजन और रिसर्च और डेवलपमेंट लेड इनोवेशन है। इसके अलावा फ्रैक्टल ऑपरेट करता है एनालिटिक्स स्पेस में, प्रोवाइड करता है AI लेड सॉल्यूशंस फॉर एंटरप्राइज डिसीजन मेकिंग। जो इनका 80% ऑफ द रेवेन्यू है वो एग्जिस्टिंग अकाउंट से आता है, 98% एनुअटी लेड रेवेन्यू है। और जो ब्रोकरेज है उनका मानना है कि इनको जो बैक करती है बाय 150 मेंबर सेल्स टीम्स, ये कंपनी लगातार अपने वॉलेट शेयर को स्केल करती हुई नजर आएगी, अपने वॉलेट शेयर को और बढ़ाती हुई नजर आएगी। इस तरीके का दोस्तों पीएल कैपिटल की तरफ से ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है वो डाला गया। और नो डाउट, जब एक बात आप ध्यान रखिए कि 50% का अपसाइड अगर कोई दे देता है तो उसके बाद एक थोड़ा सा अपमूव तो आना बनता ही है। और बिल्कुल ये 10% तक हमको आज के दिन बढ़ता हुआ दिखा, बट बाद में ज़रूर दोस्तों कह सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल गई। लेकिन उनका मानना है कि फ्रैक्टल जो है वो एक सिस्टमैटिकली ग्रेजुएटिंग कंपनी है जो लगातार अक्रॉस ईयर्स ग्रो करती हुई जा रही है, जिसमें कंपनी अपने बेस को ब्रॉडर कर रही है, स्ट्रक्चर्ड अकाउंट माइनिंग कर रही है। और ब्रोकरेज ने ये भी ऐड किया कि जो कंपनी की एग्जीक्यूशन है और जो स्ट्रेंथ स्टेम है फ्रॉम द लीडरशिप टीम एक्सपीरियंस इन AI एनालिटिक्स एंड एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन, वो सबसे बढ़िया है। तो ओवरऑल दोस्तों एक बड़ा पॉजिटिव व्यू, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रभुदास लीलाधर का आता हुआ दिखा। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक का टारगेट है वो लगभग 50% ऊपर दे दिया। और इसके कारण आप देखिए आज के दिन जो शेयर है वो चलता हुआ दिखा और लगभग दोस्तों 921 रुपये तक जाता हुआ दिखा है। जैसे मैंने कहा, बाद में ज़रूर हमको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं, काफ़ी लोगों ने हो सकता है अपना मुनाफा बुक कर लिया हो या फिर अपना स्टॉक बेच दिया हो। मुनाफा तो कितना 21 रुपये के आसपास का मुनाफा आया होगा। बट बात ये है कि देखिए बहुत ज़्यादा जो कल ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा, आज एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। इसके अंदर पॉजिटिव बातें क्या थी कि जिनके पास दोस्तों याद रखिएगा ये शेयर गया, राइट, वो थोड़े से लॉन्ग टर्म सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर थे। मतलब काफ़ी इसमें आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स का
काफ़ी एफआईआई का पैसा आपको आता हुआ दिखा, इंस्टीट्यूशंस का पैसा आता हुआ दिखा, अल्ट्रा एचएनआईज जो होते हैं उनका पैसा आता हुआ दिखा। क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन तो ओवरऑल दोस्तों इस आईपीओ में बहुत ही लो था, राइट। रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो था, राइट। तो वो एक बड़ा रीज़न था कि दोस्तों जब पार्टिसिपेशन आपको रिटेल इनकी तरफ से देखने को नहीं मिलता है तो जो सप्लाई साइड होती है सेलिंग की वो नहीं आई आज के दिन। कल के दिन तो आ गई, और कल मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि बाद में रिकवर कर जाए, बट नहीं किया, बट ओवरऑल आज रिकवर कर गया। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर अगर आप रिजर्वेशन भी दिखेंगे तो 75% दोस्तों याद रखिएगा QIB इसके लिए हिस्सा था, 10% हिस्सा था रिटेल के लिए और 15% का हिस्सा था एचएनआई के लिए। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, इस 75 में से 45% जो है वो एंकर्स को दे दिया गया। और एंकर्स का लॉक इन, पहली बात आप हमेशा ध्यान रखिए, लॉक इन रहता है पहली बात तो शुरुआत के 30 दिनों में आधा 50%, और उसके बाद जाकर दोस्तों आधा खुलता है, तो उसमें समय लगेगा। तो 45% तो ऑलरेडी ब्लॉक था, बचा हुआ कितना हो गया 30%, और 30% में मेजरली वो पैसा हमको आता हुआ दिख गया जिसमें एफआईआई और म्यूचुअल फंड थे। तो जो मैंने कहा जो सप्लाई साइड थी सेलिंग की वो उतनी ज़्यादा ही आने की एक्सपेक्टेशन कल के दिन भी नहीं थी, आ गई। वो बात अलग है कि शेयर कल भी 50 रुपये गिर गया, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट आज के दिन जो रिकवरी आती हुई देखने को मिली उसका बड़ा रीज़न यही है कि सेलिंग साइड पर उतना कोई आपको ज़्यादा बिकवाली देखने को नहीं मिली, और उसका फैक्टर है जो ये आपको आज ऊपर जाता हुआ दिखा है। अब क्या करना है, देखिए सिंपल सी बात है, वेट एंड वॉच करिए कंपनी के Q3 नंबर्स का। जी हाँ, कंपनी अपने नंबर्स अभी रिपोर्ट करेगी, Q3 से ज़रूर ओवर हो चुका है, बट इन कंपनीज जो रिसेंटली लिस्टेड होती है उनको समय दिया जाता है, जिसमें कंपनी अपने थर्ड क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। वो नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कंपनी रिजल्ट्स की डेट का अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन ट्रेडिंग विंडो जो है वो याद रखिएगा ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत जल्द कंपनी के नंबर्स जो है वो आते हुए दिखेंगे, डेट्स आती हुई दिखेगी, और जैसे आएगी वो आपको मैं अपडेट दे दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आई फाइनेंस पे। यहाँ पर भी आज कह सकते हैं बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, और ये तो दोस्तों आज के दिन लगभग आपको 150 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा था। 149.69 का याद रखिएगा आज का हाई बनता हुआ दिखा है, बट यहाँ पर भी सेम एक्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे फ्रैक्टल में हुआ। ऊपर से मुनाफा जो है यानी आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग ओवरऑल हो गई, और क्लियर है कि उन लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पाया। 150 रुपये के लेवल्स हमको आई फाइनेंस में लगभग आते हुए दिख गए थे, बट वो नहीं टिक पाया, और 136 रुपये 25 पैसे पे बंद हुआ। लगभग 7-8 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। कल के दिन दोस्तों इस पर भी कुछ खबरें आई थी जिसमें बताया गया कि गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 0.7% एडिशनल स्टेक जो है वो लिस्टिंग डे के दिन कंपनी में खरीदा। मतलब आप कह सकते हैं कि, और याद रखिएगा आई फाइनेंस में जो गोल्डमैन सैक्स उन्होंने अपना हिस्सेदारी बढ़ाया। ये बात ध्यान रखिएगा, गोल्डमैन सैक्स पहले भी आए थे, और वापस से आप देखेंगे तो पैसा जो है वो इसके अंदर आप लगाते हुए देखने को मिले हैं। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात है कि आपको बड़े फंड्स का पैसा आता हुआ दिख रहा है लिस्टिंग पे। बल्कि अगर नीचे लिस्टिंग हुई है तो वहाँ पर भी खरीदारी होती हुई दिख रही है, जो अपने आप में एक अच्छी बात थी। और ये खबर भी एक कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटिमेंट का काम करती हुई नज़र आ गई आई फाइनेंस पे। ओवरऑल मार्केट भी आज अगर आप देखेंगे तो उतना जो शुरुआत में खराबी थी उसका जो रिकवरी है वो भी एक बड़ा फैक्टर था, बट जैसे मैंने कहा यहाँ पे टिक नहीं पाया, वो एक नेगेटिव बात हो गई। इसकी भी याद रखिएगा दोस्तों, आई फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो फाइनेंशियल्स आपको लगातार बेहतर होते हुए दिखे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 1460 करोड़ का रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे तो 171 करोड़ के आसपास है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 50% है, प्रॉफिट ग्रोथ 79% है, तो ग्रोथ तो आई है। ये है कि सस्टेनेबल कितना है, मतलब कंपनी लगातार इस ग्रोथ को सस्टेन रखे प्लस लगातार बढ़त करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो सेल्स ज़रूर 40% से बढ़ी हो, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मात्र 6% से बढ़ा है। ये मार्केट को पसंद नहीं है कि ग्रोथ अगर आ रही है आपके रेवेन्यू के अंदर तो सेल्स जो प्रॉफिट साइड है वहाँ पर भी ग्रोथ आनी चाहिए। इसके भी याद रखिएगा नंबर्स आपको जल्द आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का अनाउंसमेंट तो कर दिया है, यानी आपको बहुत जल्द कंपनी के नंबर्स तो आते हुए देखेंगे। यहाँ पर भी ज़रूरी रहेगा कि नंबर्स किस प्रकार के आते हैं, मार्केट उसको देखेगा, और अगर अच्छे नंबर आ गए तो फिर डेफिनेटली बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। सो अब देखते दोस्तों होता क्या है आगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।